क्या आप किसी ऐसे कातिल को जानते हैं जिसको बचाने के लिए पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ था? शायद नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जानते भी होंगे। तो चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें कातिल तो है लेकिन उसको बचाने के लिए पूरा देश उसके साथ हो गया था। एक नौसेना के कमांडर थे जिसका नाम था मानेकशॉ नानावती। वो मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। 27 अप्रैल 1959 सर नानावती सुबह सुबह अपने घर से बहुत जल्दबाजी में निकले, जैसे कोई बहुत ज़रूरी काम हो। साथ में कार में उनकी बीवी भी थी जिनका नाम था सिल्विया और उनके 3 बच्चे थे। वो अपने बीवी और बच्चों को मुंबई सिनेमा में छोड़कर खुद वहाँ से बहुत ही जल्दबाजी में निकल गए। वो वहाँ से अपने बोट में गए। जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो नौसेना के अधिकारी थे। उस टाइम पर उनकी बोट वहीं पे खड़ी थी। वो अपने बोट में गए, वहाँ से अपना रिवॉल्वर लिया, 6 गोली लिए और वहाँ से डायरेक्ट अपने फ्रेंड प्रेम आहूजा के घर निकल गए, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब वो प्रेम आहूजा के घर पहुँचे उस वक्त प्रेम बाथरूम में नहा रहे थे, तो उन्होंने उनके कमरे में वेट किया। कुछ ही मिनट हुआ था कि प्रेम आहूजा के कमरे से धड़ाधड़ 3 गोलियां चलने की आवाज़ आई और इसके बाद नानावती वहां से सीधे नीचे आ गए। जब गोली की आवाज़ प्रेम आहूजा की बहन मिमी सुनी, वो दौड़ के गई। वहाँ पर उसने देखा टॉवेल में लपटा हुआ प्रेम आहूजा का खून से सना हुआ लाश पड़ा हुआ था। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, सारे लोग जमा हो गए। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ गई। प्रेम आहूजा के घर से निकलने के बाद नानावती डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर अपना गुनाह कबूल किया और खुद को सरेंडर कर दिया। ऐसे तो प्रेम आहूजा का कार का बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनका शौक था सैन्य अधिकारियों की बीवी के साथ अफेयर्स करना, उन्हें टॉर्चर करना। 27 अप्रैल वही वो दिन था जब नानावती को प्रेम आहूजा और उनकी वाइफ सिल्विया के अफेयर्स के बारे में पता चला था। ये लव ट्रायंगल वाला केस पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उन दिनों सारे अखबार में बस यही खबर रहती थी और इस खबर को पढ़ने के लिए कहा जाता है कि उस टाइम पर अखबार 8 गुना ज़्यादा रेट में बिकता था, लेकिन फिर भी देश के सभी नागरिक अखबार खरीदते थे और उस न्यूज़ को पढ़ते थे। पारसी समाज उस टाइम पर नानावती के साथ खड़े रहे और राष्ट्रपति से निवेदन किया कि नानावती को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नानावती को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो सज़ा सुना दी, मीडिया और देश के नागरिकों के दबाव में आकर सरकार को नानावती को माफ़ करना पड़ा और उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया और निजी अदालत में फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। 3 साल जेल में रहने के बाद प्रेम आहूजा की बहन और सरकार ने नानावती को माफ़ कर दिया और इसके बाद फिर नानावती अपनी बीवी और बच्चों के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। साल 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी नानावती नेवी के वीर सेनाधिकारियों में गिने जाते हैं। उन्हें सरकार द्वारा कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया था। उनके द्वारा हुई गई हत्या को भी जनता ने देशभक्ति से जोड़ दिया। कातिल होने के बावजूद भी पूरा देश एकजुट होकर बस एक ही चीज़ मांगी, वो थी नानावती की रिहाई। इसमें आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।